जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे से वापस आ गए हैं। उनके लौटने के बाद राज्य में बैठकों का दौर शुरू होने की संभावना है, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा हो सकती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए इन बैठकों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बोकारो के कई इलाकों से लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है। चोर बंद घरों को अपना निशाना बना रहे हैं। शादी का सीजन आने से चोर काफी सक्रिय हो गए हैं और मौके का फायदा उठाकर बंद घरों में अपना हाथ साफ कर रहे हैं। इस बार चोरों ने बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12A क्वार्टर नंबर 1241 में अपना हाथ साफ किया है। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने इस घर से 20 लाख के गहनों की चोरी की है। धनबाद के केंदुआ में गैस रिसाव से स्थिति गंभीर हो गई है। एक महिला के मरने की सूचना है। पक्षी भी मरने लगे हैं और 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। लगभग 1000 लोग प्रभावित हैं। गैस रिसाव के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा है और प्रभावितों को चिकित्सा सहायता दी जा रही है। झारखंड में दिव्यांगों के लिए ऐतिहासिक फैसला, प्रतिशत आधारित श्रेणी होगी खत्म, बनेगा देश का पहला राज्य। झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक हटा दी है, जिससे परिणाम घोषित होने का रास्ता खुल गया है। अदालत ने SIT को जांच जारी रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार किसी भी दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में महागठबंधन की सरकार ही चलेगी और इसे कोई भी अस्थिर नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार की स्थिरता पर जोर दिया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि झामुमो और भाजपा नदी के 2 किनारों की तरह है। इनका मिलना अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 5 दिसंबर को देवघर पहुंच रहे हैं, जहां वे नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय झारखंड प्रवास के दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और बिहार चुनाव में प्रचार करने गए नेताओं से मिलेंगे। वे राज्य में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। झारखंड में मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कर्मियों के लिए बीमा योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। सरकार ग्रामीण रोजगार को प्राथमिकता दे रही है और मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दीदी बाड़ी योजना से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। शराब घोटाला, निलंबित IAS विनय चौबे और अन्य पर ED का बड़ा एक्शन, PMLA के तहत केस दर्ज। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स ने फर्जी SC प्रमाण पत्र के आधार पर MBBS में दाखिला लेने वाली छात्रा काजल का नामांकन रद्द कर दिया है। जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। छात्रा को नोटिस भेजने के बाद भी जवाब नहीं मिला था। रिम्स ने आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट JCCB को भेज दी है और जालसाजी में शामिल लोगों की पहचान करने का अनुरोध किया है। बोकारो पुलिस ने ओडिशा से आकर झारखंड में झपटमारी करने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें पकड़ा। पूछताछ में इन्होंने कई वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस इनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। बोकारो में 4 किशोरों ने एक ट्रैफिक सिपाही पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक देशी तमंचा बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने झारखंड में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध बेकाबू हो गया है, जिससे जनता में डर का माहौल है। उन्होंने गृह मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।